Assalamu alaikum everyone. In this lecture we are going to study platelets. आज तक आपने ब्लड में पढ़ा ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स एंड इन सेल्यूलर एलिमेंट्स तीन टाइप्स ऑफ सेल्स आती हैं रेड ब्लड सेल्स white blood cells and platelets. Red blood cells and platelets के बारे में हमने पढ़ा. तो today in this lecture हम platelets के बारे में पढ़ेंगे. Platelets, these are also called as thrombocytes. Platelets को हम thrombocytes भी कहते हैं. तो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये टाइनी नॉन न्यूक्लिएटेड या एन्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं. एक्चुअली ये सेल्स होती नहीं है, ये सेल्स नहीं होती है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं. इनमें ना ही न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ये. और इनकी जो शेप है, शेप भी इनकी इरेग्युलर होती है, या तो राउंड होगी, ओवल, राउंड ओवल या किसी भी और शेप के हो सकते हैं. लेकिन इनमें कोई फिक्स्ड, इनमें कोई रेगुलर शेप नहीं है. ये बहुत छोटी सेल्स है. इनका जो डायमीटर है दैट्स ओनली 2 to 4 micrometers. That means almost it's 1/4 of RBC. तो जो मैंने कहा ये सेल्स नहीं होती हैं, ये फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होती हैं. तो इनकी ये क्या मतलब है ये फ्रेगमेंट्स का? इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है. फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है. बोन मैरो में जो जिस प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होती है उसको हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं. थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस है जिससे थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है. तो बोन मैरो में क्या होता है? जो ये ब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम मेगा कैरियो ब्लास्ट कहते हैं. ये एक ब्लास्ट सेल है बोन मैरो में. तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट इट गिव्स राइज टू मेगा कैरियोसाइट. ये एक जाइंट सेल है, ये बहुत बड़ी सेल है जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 50 to 100 माइक्रोमीटर्स होता है. तो क्या होता है? ये मेगा कैरियोसाइट जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन ये सेल जो होती है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, बहुत बड़ी सेल है. तो ये इसका साइटोप्लाज्म, इस मेगा कैरियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है दैट ब्रेक्स अवे इन फ्रेगमेंट्स. इसके टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं और वही एक एक टुकड़ा दैट गिव्स राइज टू थ्रोम्बोसाइट. इसका फिर सेल मेम्ब्रेन, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर बनता है और दैट गिव्स राइज टू सेल दैट गिव्स राइज टू दिस थ्रोम्बोसाइट और यू कैन से अ प्लेटलेट. सो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्चुअल में सेल्स नहीं होती है, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म में. और ये मेगा कैरियोसाइट जो है, एक मेगा कैरियोसाइट से हमें 1000 to 3000 प्लेटलेट्स मिलते हैं. सो अब ये प्लेटलेट, अब ये थ्रोम्बोसाइट सर्कुलेशन में जब आती हैं तो दे लिव इन सर्कुलेशन फॉर 7 to 10 days. दैट मीन्स इनका लाइफ स्पैन जो है दैट इज 7 to 10 days. लेकिन
ड्यूरिंग ये सर्कुलेशन में आते हैं, इसका ओनली 1/3 ऑफ ये जो है प्लेटलेट्स है वो माइग्रेट करती है टू स्प्लीन, वो स्प्लीन में जाती है और स्प्लीन में वो रहती है स्टोरेज फॉर्म में, यानी कि स्प्लीन में वो स्टोर रहती है ताकि जब उनकी जरूरत पड़े उस टाइम वो रिलीज हो, जब भी उनकी जरूरत पड़े उस टाइम वो रिलीज हो। तो जब इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, जो इनका लाइफ स्पैन है, जब ये इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, जब ये प्लेटलेट्स डेड होती है, उसके बाद मैक्रोफेजेस जो है, मैक्रोफेजेस इनका फैगोसाइटोसिस करते हैं। इनका फैगोसाइटोसिस होता है दैट टू टेक प्लेस इन स्प्लीन और लिवर, ज्यादातर स्प्लीन में होता है या कभी कभार या लिवर में भी इनका फैगोसाइटोसिस होता है। अब इन प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट हम देखेंगे। नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट्स का 1,50,000 to 4 लाख। 1,50,000 to 4 lakh, or sometimes you will see in some books there will be written 4,50,000. So this is the normal count of platelets, और एवरेज में 10 raised to power 11 प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं डेली इन हेल्दी एडल्ट्स। और मैंने कहा कि जो रिजर्व्ड बाकी प्लेटलेट्स है वो स्टोर रहती है स्प्लीन में, ताकि जब उनका रोल आए, जब उनकी जरूरत पड़े, वो उस टाइम रिलीज होती हैं। तो अब फंक्शंस क्या है इन प्लेटलेट्स की? प्लेटलेट्स का जो मेजर फंक्शन है दैट इज टू प्रिवेंट और यू कैन से स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स की जो मेजर फंक्शन है दैट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स ये टेम्पोररी प्लग बनाते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इन कोलैबोरेशन विद अदर कोआगुलेशन फैक्टर्स, in collaboration with other coagulation factors, ये प्लाज्मा में ये प्लेटलेट्स असिस्ट करते हैं स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने में ये असिस्ट करता है विद अदर कोआगुलेशन फैक्टर्स, और इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस कहते हैं। सो थ्रोम्बोसाइट की प्लेटलेट की जो मेजर फंक्शन है दैट इज हीमोस्टेसिस, स्टॉप ब्लीडिंग को स्टॉप करना, दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। अगर हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई, तो ये सिग्नल सेंड करता है हमारी प्लेटलेट्स तक। प्लेटलेट्स तक सिग्नल जाती है और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये रश करते हैं, ये जल्दी दौड़ते हैं उस डैमेज्ड साइट पे और ये एक प्लग बनाते हैं। उस प्लग को हम क्लॉट कहते हैं। तो ये उस डैमेज्ड साइट पे एक प्लग बनाते हैं, एक क्लॉट बनाते हैं, और उससे वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ये प्लेटलेट्स का आना और उस डैमेज्ड ब्लड वेसल पे बैठना ताकि ब्लीडिंग ना हो, ब्लड ज्यादा लॉस ना हो, उस प्रोसेस को एडहेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडहेशन। सो इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी में भी प्लेटलेट्स का रोल है, बट जो मेजर फंक्शन है प्लेटलेट्स का दैट इज टू प्रिवेंट और स्टॉप ब्लीडिंग, और यू कैन से हीमोस्टेसिस।